तब हमने पिछले वीडियो में देखा 2008 के दरोगा में पूछे गए प्रश्नों को, उसके बाद 2018 में के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को। आज हम देखेंगे 2018 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न को। तो देखते हैं हम लोग। 6 बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की भी लोकनीति है? 6 बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोकनीति है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों 6 बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का भी लोकनीति है। इसके अलावा उड़ीसा और झारखंड का भी महत्वपूर्ण लोकनीति है। इसे यूनेस्को ने 2010 में विश्व की अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों को उल्लेखित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो 36 से 51 तक है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। दोस्तों एक और प्रश्न पूछता है नीति निर्देशक तत्व से कि यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। भारत में कितनी भाषाएं को मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे दोस्तों? तो 12 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देविका रानी। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल, जिसे हम लोग गवर्नर कहते हैं दोस्तों, कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी.डी. देशमुख। कौन हो जाएगा दोस्तों? सी.डी. देशमुख। अगला प्रश्न, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया हुआ कहाँ पढ़ा था? ये 2018 का करेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था? तो कार्बन टैक्स जो है लगाने वाला प्रथम देश कौन बना? स्वीडन। नेक्स्ट प्रश्न है, कीप चिड़िया यहाँ पर पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कीप पाई जाती है हमारे न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है कीप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्राज़ील का मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील का मुद्रा क्या है दोस्तों? रियाल है। रूस का क्या है दोस्तों? रूबल है। रूस का मुद्रा क्या है? रूबल है। बरमुद्रा इथोपिया के है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला देखते हैं, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से है। किससे दोस्तों? उद्यान कृषि से। इसके अतिरिक्त पूछा जाता है दोस्तों, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो समग्र कृषि विकास से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेड ड्रैगन हो जाएगा। रेड ड्रैगन। भारत में सिक्का जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन नदी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन नदी। बाकी सब गंगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग, ठीक से नहीं बना दोस्तों बिहार का मैप, फिर भी देखते हैं हम लोग। सारी नदियाँ जो कोसी हो गई बिहार में उत्तर से आकर मिलती है, घाघरा उत्तर से मिलती है, गंडक उत्तर से मिलती है, लेकिन सोन नदी जो है हमारे कहाँ से मिलती है? दक्षिण से आकर के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा में मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसे पत्र लिख करके करेगा दोस्तों? तो राष्ट्रपति को पत्र लिख कर करेगा। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? ऑप्शन के अनुसार कहाँ होगा दोस्तों? जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। इसलिए यहाँ हम कहते हैं उगते सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान को जापानी भाषा में निप्पा कहा जाता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे?
मशहूर पेंटिंग हर्ष दमयंती का चित्रकार कौन थे दोस्तों? तो राजा रवि वर्मा थे दोस्तों। इस पेंटिंग में एक महिला और एक हंस के चित्र को दिखाया गया है दोस्तों। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु हमारे बिहार के ही कवि थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, इसमें इसका आंसर ये नहीं होगा दोस्तों। प्रधानमंत्री द्वारा, ये भी नहीं हटा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ये भी नहीं हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब बात आती है कि निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। यह संविधान में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं। यह सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या होगा? देखते हैं दोस्तों। कैगा कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में होगा। ठीक है दोस्तों। कड़नकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरौरा यूपी में है। गुजरात में काकरापारा है दोस्तों। इस प्रकार अपना आंसर देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। सही बात है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। ये भी सही है दोस्तों। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ। ये सही नहीं है दोस्तों। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ है। ठीक है दोस्तों। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ से। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों? जीका वायरस। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है दोस्तों किस चीज़ का? तो सफ़ेद रंग के पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। सफ़ेद रंग के पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक क्या है दोस्तों? क्या? जहाज रोधी मिसाइल है दोस्तों। ब्रह्मोस क्या है? जहाज रोधी मिसाइल है। ब्रह्मोस कौन कौन देश मिल करके बनाया है दोस्तों? तो भारत और रसिया मिल करके बनाया है। इसी को हम दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। पीएच एक संक्षिप्त नाम है। पीएच एक संक्षिप्त नाम है हाइड्रोजन के पावर का। तो पीएच स्केल का खोज किसने किया दोस्तों? सोरेनसन ने किया। अगला है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे प्रभावित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, त्वरण को। जिससे प्रभावित किया गया है त्वरण को। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग किस जीवाणु के कारण होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है दोस्तों? कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसमें कैफीन पाई जाती है दोस्तों। कोला पे में क्या पाई जाती है? कैफीन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। परहरित कीड़ा सिल्वर फिश। परहरित कीड़ा सिल्वर फिश। उड़ान हरित पक्षी कौन है दोस्तों? कीवे, जो हम लोग ने अभी पीछे देखा, या इंडोनेशिया के राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। अंग रहित रेंगने वाला सांप होता है दोस्तों। अंग रहित पशु मछली होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी का कारण क्या होता है? मिल्क फीवर। क्या होता है दोस्तों? मिल्क फीवर होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फिर मिलान करने के लिए दे दिया है दोस्तों। एंड्रीनल गुस्सा और डर से संबंधित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में पाया जाता है दोस्तों? महिलाओं में पाया जाता है। इंसुलिन किससे संबंधित है? ग्लूकोज से। फेरामोन्स किससे है? साथी आकर्षित करने गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। फिर मिलान करने के लिए दिया हुआ है दोस्तों। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड
ग्रेट इंडिया बस्टर्ड का संबंध किससे है दोस्तों? आर्डियोटिक्स निग्रिसेप्स, आर्डियोटिक्स निग्रिसेप्स संबंधित है। इंडियन रॉक पाइथन किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका संबंध है पाइथन मोलुरस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। एशियाटिक हाथी का संबंध किससे है? इलिफोस इंडिकस से है। ठीक है दोस्तों। स्लॉथ बियर का संबंध किससे है? मेलुसर उर्सेंजन से संबंधित है दोस्तों। इन सब का ये वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों? उज्जैन थी। कहाँ थी? उज्जैन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1498 में। चाणक्य को इस नाम से जाना जाता है। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य कौन था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था दोस्तों। इसने ही अर्थशास्त्र पुस्तक का रचना किया जो राजनीति से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 29%। निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है दोस्तों? तो नीस रूपांतरित चट्टान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, कल्हारी मरुस्थल कहाँ है? कल्हारी रेगिस्तान कहाँ है दोस्तों? तो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में है। सॉरी दोस्तों, कल्हारी मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बम्बई विश्वविद्यालय को। किसे? बम्बई विश्वविद्यालय को। यह 1857 का एक्ट आया था दोस्तों। 1857 का एक्ट आया था जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में एकक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। योजना किस सूची में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संवर्ती सूची में। योजना हमारा किस सूची में वर्णित है? संवर्ती सूची में वर्णित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक गैर संवैधानिक संस्था। राष्ट्रीय विकास परिषद हमारा एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न को देखते हैं। इसे भी सम्मिलित करने के लिए दे दिया है दोस्तों। तो देखते हैं। केचुआ का संबंध किससे है दोस्तों? अपर दकारी से। केचुआ का संबंध अपर दकारी से संबंधित है दोस्तों। अनुक्रमण का संबंध किसका है? अग्रज जाति से है। पारितंत्र सेवा का संबंध किससे है दोस्तों? परागण से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि किससे संबंधित है? तो जन्म दर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 47। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है तब सरकार का व्यय क्या होगा? तो सरकार का आय के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की? निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलाइजिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परिपक्व अंडा से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है? सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है दोस्तों। सूचना का अधिकार को क्या कहते हैं? RTI कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये सूचना का अधिकार कब आया दोस्तों? तो 2005 में आया था दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से हैं? जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वंश नाम और जाति विशेषण। ठीक है दोस्तों। तो जीवों के द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो कैरोलस लीनियस ने दिया था दोस्तों। किसने दिया?
कैरोलस लीनियस ने दिया दोस्तों। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम है। तो 2019 में जो भेजा था दोस्तों उसका नाम क्या था? आदित्य L1 था। अगला प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संरचना को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संरचना को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो टेंडन कहते हैं इसे हम लोग। क्या कहते हैं? टेंडन या कंडरा कहते हैं। हिंदी में कंडरा होता है, इंग्लिश में टेंडन होता है दोस्तों। अगला, निम्न में किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता, प्रोटेस्टा में होता है, कवक में होता है, स्लाइम मोल्ड में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है? तो गरीबी और भूखमरी निवारण। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। किसने? ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रेलिया नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ साथ देश भी है दोस्तों, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है यूरोपीय महाद्वीप में एक देश है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों का अंश आवश्यक है? कोरम के लिए कितने सदस्य चाहिए दोस्तों? 1/10 सदस्य। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो यह पेरिस से प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो यह विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? जयपुर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रम क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रम क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो 2 मान संभव है। ठीक है दोस्तों। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा दोस्तों? MCl2। किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें sp संकलित कार्बन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? C2H2 में। हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पर। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 1 होता है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1912 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? एन माधोलकर रहे थे दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 1912 में। अध्यक्ष कौन बने थे? माधोलकर बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कलकत्ता में है। अगला प्रश्न है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? वी.डी. सावरकर है। अगला प्रश्न, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? या बिहार से संबंधित है दोस्तों। पाइका नृत्य किससे संबंधित है? अपना बिहार से संबंधित है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के भी एक लोक नृत्य है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया दोस्तों? तो वाडनगर गुजरात से। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है दोस्तों। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया दोस्तों? तो BPCL का तो दिया गया है, ठीक है दोस्तों। GAIL को तो दिया गया है, HPCL को भी दिया गया है, लेकिन महारत्न का दर्जा किसे प्राप्त नहीं है? हाल को अभी महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादित राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादित राज्य है दोस्तों? तो उड़ीसा।
उड़ीसा राज्य जो है भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पास किए हुआ विधेयक तब एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, गिर में एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से मिलान करने के लिए दिया हो दोस्तों। सिंध का संबंध किससे दोस्तों, कोट दीजी से है संबंध। पश्चिम पंजाब का संबंध है सरायखोला से संबंधित है। दक्षिण बलूचिस्तान का संबंध किससे दोस्तों, बालकोट से संबंधित। और हरियाणा का संबंध किससे है, राखीगढ़ी से संबंधित है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। जून 2017 में वेनियस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठ बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, भूमिका शर्मा। क्या होगा दोस्तों, भूमिका शर्मा। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है दोस्तों, तो खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। कौन भारतीयों का एक मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, तो अपना शिक्षा संस्थान बनाने पर प्रतिबंध नहीं है दोस्तों। कानून की समक्ष समानता है दोस्तों, आर्टिकल 14 में ही ये मिलता है। धर्म की स्वतंत्रता मिलता है आर्टिकल 25 में। भाषण देने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में पित्त का कार्य क्या है। मानव शरीर में पित्त का कार्य क्या है दोस्तों, तो आप वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन को अवशोषण करना होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनें। कौन सा है बेमेल दोस्तों, देखते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नीलगिरी पहाड़ी केरल में है। नीलगिरी पहाड़ी केरल में, यह गलत है दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ी हमारा कहाँ है, तमिलनाडु में है। नंदा देवी हमारा उत्तराखंड में है। खरदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में ही है। नंदा देवी उत्तराखंड में ही है। नीलगिरी कहाँ है हमारा दोस्तों, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा सही, नीलगिरी केरल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग दोस्तों। पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं। पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं, तो इसका आंसर कवक और जीवाणु हो जाएगा दोस्तों। मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह संबंधित है, संयुक्त अभियान है। मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत और फ्रांस का दोस्तों। किसका किसका, भारत और फ्रांस का। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है दोस्तों, हैदराबाद में यह स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन अनुवांशिक है। निम्न में से कौन अनुवांशिक है दोस्तों, तो जीन एक अनुवांशिक है। सोना में मिलाया जाता है, क्या क्या मिलाया जाता है दोस्तों सोना में, तो तांबा और सोना मिला हुआ रहता है दोस्तों। तांबा और सोना मिलाया जाता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से निकलता है दोस्तों, तो संवहन के सिद्धांत से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेड ए शामिल है दोस्तों। संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल है, पुलिसकर्मी भी शामिल है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोर्ट लुइस मॉरिशस। पोर्ट लुइस मॉरिशस। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक पारितंत्र में कीस्टोन जाति का तात्पर्य क्या है। एक पारितंत्र में कीस्टोन जाति का तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। देखते हैं हम लोग मिलान करते हैं दोस्तों। भीमताल टोक्योनिक से संबंधित है। भीमताल टोक्योनिक से मिलेगा दोस्तों। अष्टमुड़ी अनूप या पासजल है। गुहन भूस्खलन है दोस्तों।
लोहर ज्वालामुखी की पहाड़ी का मुख्य होता है लोहर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर आप देख लीजिएगा। जिला प्रशासन का आशय क्या है? जिला प्रशासन का आशय क्या है? जिला क्षेत्र में कानून व राज व्यवस्था प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, जिला प्रशासन से आशय क्या है? तो जिला प्रशासन से आशय जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन से होगा दोस्तों, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन से होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। 19वीं सदी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? 19वीं सदी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विधवा पुनर्विवाह के लिए। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी? हर्षचरित्र का लेखक कौन है दोस्तों? तो बाणभट्ट है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन बहुविध बंधक बनाते हैं, इस प्रकार हमारा दोस्तों 2018 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न समाप्त हो गए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रकार हम लोग और भी देखते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और इसके बाद हम लोग घटना चक्र को भी देखेंगे, जिससे हमारा अत्यधिक प्रश्न एग्जाम में आते हैं। थैंक यू दोस्तों।